नफरत, गुस्सा, गिल्ट, शर्म, ब्लेम, ये सब आपकी एनर्जी है और एक आपका माइंड है। तो एक चीज आप बताइए, जब आप एक अच्छे लेवल में होते हैं, आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास का स्टूडेंट है आपके पास में, तो आप उससे कुछ सीखना चाहेंगे या उससे दूर रहना पसंद करेंगे और अपने जैसे ही किसी 1 क्लास के बच्चे के पास जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप 1 क्लास के बच्चे के पास जाना पसंद करेंगे। वैसे ही हमारे साथ क्या होता है, जब हमारा माइंड एक लोअर लोअर फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा होता है, वही हमारे अंदर अगर ये लोअर एनर्जीज भी हैं, शर्म, गुस्सा, गिल्ट, नफरत, ब्लेमिंग गेम अगर हमारे पास है, तो हमारा माइंड जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है इस लोअर को भी। जब भी कोई सिचुएशन आती है, क्योंकि माइंड ऑलरेडी आपका एक लोअर फ्रीक्वेंसी में डील कर रहा है, वहीं जब वो किसी सिचुएशन में आता है तो ऐसी एनर्जीज के साथ में मिल जाता है और तभी आपका एक्शन बाहर आता है। इसीलिए कहा जाता है आप अपने माइंड पे काम कीजिए, ना कि अपनी इस एनर्जीज पे काम कीजिए, लोअर एनर्जीज पे। जब आप माइंड पे काम करेंगे तो आपका माइंड अपने आप खुद ब खुद एक हायर एनर्जी पे चला जाता है और ये जो लोअर एनर्जी है वो अपने आप ही या तो दूर हो जाएंगे या फिर ये खुद ब खुद उसके लय में आने की कोशिश करेंगे। कैसे? अपने आप को पॉजिटिव करके, मतलब रिप्लेस कर देंगे आप उस एनर्जी को, लोअर एनर्जी को, सारे जॉय से, लव से, पीस से, काइंडनेस से। जब आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं तब दोनों की दोनों एनर्जी और आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है। पर जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर की ये लोअर एनर्जीज आपके माइंड पे हावी नहीं होते हैं। आपका माइंड जो है उसकी लोअर एनर्जी के साथ पे वो मैच करने लग जाते हैं। अब अपनी इस लोअर एनर्जीज को कैसे हम चेंज करें? हम अपने गुस्से को, अपने नफरत को, जितने भी लोअर है, हम उसको प्रेम से, काइंडनेस से और पीस से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि आपको अगर ध्यान करना पड़े तो आप ये कहोगे कि ध्यान करना मुश्किल है, बट मैं अगर आपसे ये कहूं कि अपने लिए 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के बस आकाश को टुकुर टुकुर देखिए या किसी भी नेचर को आप देखिए। अगर नेचर भी नहीं है तो कोई ऐसा दीवार फिक्स कीजिए जिसको आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपके क्या है, माइंड एक जगह पे फोकस रहेगा। जिसको आंख बंद करके बैठने में प्रॉब्लम होती है वो फोकस करने की कोशिश करिए सिर्फ एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे। जब आपकी ये सेंसेस जब एक चीज पे आ जाती है, उसी का मतलब होता है ध्यान। ध्यान का मतलब कुछ और नहीं है। ध्यान में भी हम यही कहते हैं कि सांसों पर ध्यान दीजिए। जब धीरे धीरे जब आप इस चीजों का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर ये होता है कि आपकी जो एनर्जी वेस्ट जा रही है, पहले तो वो सेव हो जाएगी, क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं, आप उस थॉट में बह रहे हो, बहुत सारी चीजें आपके अंदर चल रही है, केमिकल चल रही हैं, तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब आपके पास इजी हो जाएगा अपने लिए काम करना। अब काम कैसे करेंगे? जब भी आप गुस्से में होंगे, अब आपको ये पता चल जाएगा क्विकली कि मैं गुस्से में हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं। उसी समय अपने आप में एक अफर्मेशन देंगे। वो अफर्मेशन होगा लव का, पीस का, काइंडनेस का, जिसे संकल्प कह सकते हैं। आप कंटिन्यूअसली अगर वो संकल्प को दोहराते रहेंगे कि मैं बहुत अच्छा सोल हूँ, मैं बहुत ही प्यारा हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे इर्द गिर्द सब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां काम करती हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं दिव्य हूँ। अगर ऐसी अफर्मेशन आप बार बार करते रहेंगे, संकल्प लेते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी, फेयर जो दबे पड़े हैं, उस एनर्जीज को वो हील करेंगे। और जब वो हील हो जाएंगे तो उस जगह पर लव आ जाएगा, पीस आ जाएगा, काइंडनेस आ जाएगा, जो कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, मास्टर हैं, उन सब ने इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही की है। देखिए, दूध उबालने के लिए भी
आपको दूध को गर्म करना पड़ता है, थोड़ा तपाना पड़ता है, तब जाके उसको उबाल आता है। इसीलिए अपने शरीर को भी थोड़ा सा तपाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तब जाके उस पे उबाल आता है। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन में आप डील कर सकते हो। और आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ते ही आप उस यूनिवर्स से साथ कनेक्टेड हो जाते हो और उसी के ही साथ लय में रहकर अपनी पूरी जीवन को, अपने जीवन के पथ को समझ जाते हो कि मैं एक्चुअल में आया क्यों हूं और जो मैं काम कर रहा हूं वो मेरे लिए सही है या नहीं है।